महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर 2 गोला। अगला क्वेश्चन, गोले का जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें गोले की परिभाषा और उसके समतल का समीकरण। समतल का समीकरण एक होता गोले में x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। इसको लास्ट क्वेश्चन तक स्टॉप कर दिया था। अगले क्वेश्चन में भी यही है, तो इसको मैं क्या है कि आपके सामने नया क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्चुअल में सेकंड बी एक्सरसाइज है ये गोले की, तो गोले की सेकंड बी एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें केवल वृत्त का केंद्र बिंदु व त्रिज्या निकालना सीख रहे थे। उसके क्रम में ही आगे एक नया क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन है समतल x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 बराबर 0 के समांतर एक चर समतल निर्देशी अक्षों को क्रमशः a b c पर काटता है। अक्षों को क्रमशः a b c पर काटता है। सिद्ध करो कि वृत्त, ये वृत्त वाला जो चीज है वही अपने चल रहा वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालना, सेम उसी के अंदर है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त ए बी सी, सिद्ध कीजिए कि वृत्त ए बी सी निम्न पृष्ठ पर स्थित है। निम्न पृष्ठ पर स्थित है। पृष्ठ है वाई जेड बी बटा सी प्लस सी बटा बी प्लस जेड एक्स ए बटा सी प्लस सी बटा ए प्लस एक्स वाई ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 0। ये अपने को डिराइव करना है। इस समीकरण के अंदर जो भी अपने समानांतर मानकर और उसकी वैल्यू को एज इट इज पुट कर देंगे। समतल का समीकरण मानेंगे, उसके समानांतर और वैल्यू भी एज इट इज पुट कर देंगे। किस प्रकार, एक बार और सर अब मैं बता देता हूं, फिर इसका क्लियर आपके सामने कर दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को भली प्रकार से कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा समतल x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 के समानांतर समतल का समीकरण। तो समानांतर समतल का चलो थोड़ा बहुत क्लियर साथ में करते रहो। ये सॉल्यूशन में लिख लो। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि समतल x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण। समांतर समतल का समीकरण क्या होता है? x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर लैम्डा। ठीक है, ये एक चीज तो आप पे क्लियर होगी। ये अक्षों पर एबीसी को काटता है। तो अक्षों पर काटने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 है। तो समीकरण होती है a0 0 0 b 0 और 0 0 c। अभी तक का यही है। तो अपने पास में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा। तो इसमें समतल में अक्षों का समीकरण कितना हो जाएगा? लैम्डा a0 0 0 लैम्डा b 0 और 0 0 लैम्डा c। तीन निर्देशांक हो जाएंगे कोई भी समतल को निर्देशी समतल पर काटने का मतलब। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा टैली कर लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है समतल x बटा a प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 के समांतर एक चर समतल निर्देशी अक्षों को क्रमशः a b c पर काटता है। तो समांतर समतल का समीकरण है, तो यहाँ पर पुट कर दिया लैम्डा। ठीक है ना, ये लैम्डा। तो अपन क्या करेंगे? इसमें वृत्त का निर्माण करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इससे गुजरने वाले पहले गोले का समीकरण निकाल लेता हूं। तो ये लिख लो, उपरोक्त निर्देशांकों से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ax है लैम्डा ax माइनस का लैम्डा by माइनस का लैम्डा cz बराबर 0। आराम से चेक कर लो, पहले जो निकाल रखा था वही है।
इसकी खास बात क्या होगी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का लेमडा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 पुट कर दो यहां। ठीक है ना, लेमडा इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का, तो ये अंदर क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। वृत्त एबीसी निम्न पृष्ठ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न पृष्ठ पर स्थित का मतलब क्या होता है, लेम्बा का मान ये यहाँ पर रखवा दो, तो ये वाली चीज आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। पुट करोगे तो कितना आएगा, लाइन खींच देता हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है, मेन समीकरण यही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। इसको हल कर लो, हल करने पर ये बिल्कुल आराम से आंसर आएगा। अभी हल करवा रहा हूं मैं, तो इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूं, पहले यहां तक अच्छी तरह समझ लो, बाकी सभी मिटाकर इसको हल करवा रहा हूं। समीकरण में पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समतल x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 के समांतर एक चर समतल निर्देशीय अक्षों को क्रमशः एबीसी पर काटता है। सिद्ध करो कि वृत्त एबीसी निम्न पृष्ठ पर स्थित है। ये प्रश्न आपके दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, बराबर 0 की जगह लेम्डा पुट कर दो। 12th क्लास में फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पर एक लिखा हुआ होता तो समीकरण क्या होते, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। यहाँ पर लिखा हुआ है लेम्डा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लेम्डा ए 0 0 0 0 लेम्डा बी 0 और 0 0 लेम्डा सी। उपरोक्त निर्देशांकों से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड। लेकिन यहाँ पर लेम्डा का और गुण है, तो लेम्डा ए एक्स लेम्डा बी वाई लेम्डा सी जेड लिखना पड़ेगा। इन तीनों में माइनस का लेम्डा कॉमन आ रहा है। अब इसने कहा है कि वृत्त है ना जो एबीसी के निम्न पृष्ठ पर स्थित होगा, तो अपन क्या करेंगे, वृत्त निकालने के लिए अपने को गोला यानी फुटबॉल के समीकरण को समतल से काटना पड़ेगा, यानी समतल को उसमें से गुजारना है। तो गुजारने का मतलब क्या होता है, लेम्डा का मान ये वाला यहाँ पर पुट कर दो इस तरीके से। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। तो हल करने के लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं ऊपर ये वाला मिटा के इसको हल कर देता हूं। ठीक है, समीकरण में किस प्रकार हल करेंगे, ये एडिटिव लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना है, माइनस का एक्स ए है, एक्स ए एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। जब ये इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स बटा ए इंटू ए एक्स है, तो ए से कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स बटा ए इंटू बी वाई माइनस का एक्स सी जेड बटा ए। तो इस प्रकार से लिख देता हूं, ये माइनस का एक्स ए एक्स बटा माइनस का एक्स बी वाई बटा ए और माइनस का एक्स सी जेड बटा ए। इसी प्रकार से जब इसको गुणा करेंगे यहां पर तो ये बनेगा माइनस का वाई ए एक्स बटा बी और माइनस का वाई बी वाई स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको माइनस का एक्स बी वाई बटा सी और सी जेड, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक इससे मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा माइनस का वाई सी जेड बटा बी। इसी प्रकार से जब इसको गुणा करोगे तो माइनस का जेड ए एक्स बटा सी और माइनस का जेड बी वाई बटा सी। चेक कर लो, मल्टीप्लीकेशन में पूरा खोलकर पहला स्टेप एक साथ लिख दिया। जब इसको इससे गुणा करेंगे, पहले को पहले से गुणा कर दिया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को
तीसरे से गुणा करने पर पहले वाले लाइन, पहले को दूसरे और तीसरे से गुणा करने पर इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। अब इससे पहली बात तो ये है कि ये तो आपके मिट गए, इसको तो चेक ही नहीं करना, बराबर 0 लिखा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है, ये समीकरण इतनी फिल्टर होके बचेगी। उसके बाद इसमें माइनस का वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, वाई और जेड कॉमन लेता हूँ। एक नंबर तो ये रहा और 2 नंबर ये रहा, ये बनेगा सी बटा बी प्लस बी बटा सी, चेक कर लो। इसी प्रकार से जब आप z इंटू एक्स कॉमन लोगे तो ये बनेगा a बटा सी बटा ए प्लस का x इंटू वाई है तो a बटा b प्लस b बटा ए, ठीक है, बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेना और इस प्रकार से इसमें 0 भेजोगे तो ये वाली चीज आराम से निकल जाएगी, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, बिंदु अल्फा बीटा गामा और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमा जेड बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, अपन वृत्त से किसी भी गोले का निर्माण कर लेंगे, उसका समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने में पहले इसको ले आप, ये दिया हुआ है तो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, जेड बराबर 0 है। तो इस प्रकार आपने 0 का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर कर दिया, तो ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कोई भी गोले के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक समीकरण है ये। पहले तो इसको चेक कर लो, कई बार इसका मैंने जिक्र किया है कि 0 है तो उसका वर्ग अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और z बराबर 0 है। इससे गुजरने वाले कंबाइंड समीकरण क्या हो जाएगी, ये समीकरण होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस लेम्डा इंटू जेड बराबर 0। ये अपना अंतिम आंसर बनेगा भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा लिख देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेम्डा वाई जेड है। बस इसको अब आगे सॉल्व करके जो भी दिया हुआ है उसमें वैल्यू रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेम्डा जेड माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसको 2 नंबर समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 1 ही है। अब आगे कह रहे हैं कि बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजारना है, तो उपरोक्त समीकरण बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरती है। अल्फा बीटा गामा से गुजार दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस लेम्डा गामा माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। उससे क्या हो जाएगा, लेम्डा गामा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा गामा। ये वैल्यू चेक कर लो लेम्डा की, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा गामा में तब्दील हो जाएगा।
इसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, ये अपना आंसर कहलाता है। चेक कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूं, नॉर्मल था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 बराबर 0 तथा निम्न गोले के केंद्र से गुजरता है। तो गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 6z प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो इसको पहले रफ आइडिया ये बता रहा हूं कि समीकरण को पहले जोड़ देंगे। तो इसमें लिख लो, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो गोले का समीकरण ये होगा, ये अपना आंसर बनेगा लास्ट में। इसमें केवल लेम्डा की वैल्यू निकाल कर रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लेम्डा इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों समीकरण को आपने ऐड कर दिया, इसको तो आपने कट कर दिया। अब आगे दिया हुआ निम्न गोले के केंद्र से गुजरता है, तो गोले का केंद्र निकाल लेते और इसको पुट कर देना एक्स वाई जेड की जगह। माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मान जो है वो एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देना। लेम्डा का मान निकाल कर अपन वापस इसमें रख देंगे। गोले का केंद्र निकालने के लिए परमानेंट मेथड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस का 6z और प्लस 5 बराबर 0। परमानेंट मेथड है। नीचे अपन मीन वही पुट करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। इसमें 2-3 लाइन ड्रॉ कर लो। 2ux की जगह माइनस का 2x लिखा हुआ है, 2vy की जगह 4y लिखा हुआ है, 2wz की जगह माइनस 6z लिखा हुआ है और d की जगह 5 है। आज इसका एक मैं एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन भी करने को दे रहा हूं, तो इससे तुलना से आप आराम से वैल्यू निकाल लोगे और वापस इसमें पुट कर देना। केंद्र इसमें से गुजरता तो यहां पर वैल्यू आप रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और याद आ गया तो मैं पहले वो लिख देता हूं। सेम है सभी। निम्न वृत्त में उनके सम्मुख बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30 कोमा 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 4 और बिंदु 1 1 0 ये दिया हुआ है। वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कोई भी तरह का समस्या नहीं है, कोई भी गोले से निकालने के लिए अपने पास में थोड़ा सा ट्राई कर लो। फिर एक और क्वेश्चन लिखा कर आपको एसडब्ल्यू के लिए दे दूंगा मैं।
और ये सभी चीज आपको अच्छी तरह कंफर्म, मेरे हिसाब से तो ये फिनिश होने वाला है ये चैप्टर। इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन बचेगा और नेक्स्ट वीडियो में करवाकर और यहाँ पर समापन समारोह रखेंगे बी एक्सरसाइज का। समीकरण में जब भी दो दिया हुआ हो अलग अलग, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 30 बराबर 0 है, और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y 3z माइनस 4 बराबर 0 है। समीकरण 1 और 2 है। सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। अपन क्या करेंगे, लैम्डा और इनको आपस में जोड़ लेंगे और जो बिंदु दिया है उसमें से गुजार देंगे। सेम पहले वाला ही है। लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा वो थोड़ा सा अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 30 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, s प्लस लैम्डा p बराबर 0 वाला फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई फॉर्मूला अलग है ही नहीं। बोले वाले चैप्टर में दो ही फॉर्मूले आते हैं। पहला तो समतल का x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1, और दो समीकरण को जोड़ने का s प्लस लैम्डा p बराबर 0, s प्लस लैम्डा p बराबर 0। वैल्यू को थोड़ा सा इसको हल करने की बजाय सीधा ही रख दो। बिंदु 1 0 0 से गुजारने पर, 1 0 0 से गुजारने पर वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस का 30 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 4 बराबर 0। इससे लैम्डा का मान निकालकर और समीकरण इसमें 1 नंबर दे दो, 1 नंबर समीकरण 3 नंबर समीकरण में पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 माइनस का 3 प्लस लैम्डा 5 माइनस 4 बराबर 0 है। तो लैम्डा का मान 1 आ गया। माइनस का 28 प्लस का लैम्डा इंटू 1 बराबर 0। तो लैम्डा का मान अब चेक कर लो, ये 28 है। 2 में से माइनस 30 गया, माइनस का 28 है। लैम्डा इंटू 3 और 2 5 में से 4 गया। ठीक है, ये लैम्डा का मान प्लस का 28 बच गया। इसका मान इसके अंदर पुट कर दो आप समीकरण नंबर 3 में, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न केवल लिख देता हूं, ये प्रैक्टिस के लिए हल कर लेना। इसमें बिंदु दिया हुआ है 2 3 और 4, और समीकरण समतल का समीकरण केवल एक दिया हुआ है x बराबर 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30 की जगह है 2। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। फिर एक क्वेश्चन के अलावा ये चैप्टर भी फिनिश है, तो इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, यही रोकते हैं। थैंक यू।